नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंटरनेशनल अफेयर पर। तो दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो के माध्यम से आप लोग को एक जानकारी दी थी कि भारत और चीन के बीच 14वें दौर की बातचीत होने वाली थी। और अब ये खबर आई है कि भारत और चीन के बीच 14वें दौर की बातचीत चीन के अड़ियल रुख के कारण बिना किसी सकारात्मक परिणाम के फेल हो गई है। दोनों ही देशों ने लद्दाख में LAC पर विवाद के आपसी सक्रिय तरीके से सुलझाने के लिए काम करने का फैसला किया है। भारत चीन के बीच जल्द ही एक और दौर की बातचीत होगी। इस बीच सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन भारत के दौलत बैंक ओल्डी के पास देवसांग में से सटे इलाके में अपनी किलेबंदी को मजबूत करने के लिए बंकर बना रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक साल 2020 से 21 के बीच में देवसांग में चीन की सेना PLA की ओर से बड़े पैमाने में निर्माण कार्य को अंजाम दिया है। कई छावनी और सैनिकों के रहने के स्थान बनाए गए हैं। इससे चीन की देवसांग और उसे सटे इलाके पर पकड़ और मजबूत हो गई है। इस इलाके में बड़े पैमाने पर चीनी सैनिक तैनात हैं। इस बीच विवाद के हल के लिए हुई बातचीत में भारतीय पक्ष चीन को गोगरा हॉट स्प्रिंग से पीछे हटने के लिए सहमत करने में नाकाम रहा है। साथ ही दौलत बैंक ओल्ड सेक्टर में देवसांग बुलके तक गश्त करने के अधिकार पर भी चीन को सहमत नहीं कर पाया। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच बातचीत सकारात्मक रही, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया है। इससे साफ हो गया कि भारत और चीन के बीच आगे भी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन PLA की ओर से अप्रैल 2020 की स्थिति को गोगरा हॉट स्प्रिंग या देवसांग बुलके विवाद का हल करने का कोई गारंटी नहीं है। माना जा रहा है कि भारतीय सेना ने पेंगोंग झील पर चीन की ओर से बनाए जा रहे पुल का मुद्दा बातचीत के दौरान उठाया था। चीन इसे अपने सैनिकों की तेजी से पहुंचाने के लिए बना रहा है। हालांकि अब यह है कि PLA का नया सीमा कानून और तेजी सैन्य तैनाती 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा को नियंत्रण रेखा में तब्दील कर रहा है। इसी वजह से बुधवार को सैन्य प्रमुख जनरल MM नरवणे ने कहा कि चीन के साथ LAC पर आंशिक रूप से सैनिकों को पीछे हटाने की कार्रवाई हुई है, लेकिन अभी खतरा बना हुआ है। वहीं सेना प्रमुख ने कहा कि हमने पूर्वी लद्दाख समेत पूरे नॉर्दर्न फ्रंट में फोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर हथियार की क्षमता बढ़ाई है। नॉर्दर्न फ्रंट में पिछले 1.5 साल में हमारी क्षमता कई तरह से बढ़ी है। अरुणाचल प्रदेश में चीन द्वारा बुनियादी ढांचे के निर्माण की खबरें पर सेना प्रमुख ने कहा कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि LAC तय नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे लेकर अलग अलग धारणाएं हैं कि सीमा वास्तव में कहां है। जब तक सीमा के मुद्दे अनसुलझे रहेंगे, इस तरह के मुद्दे सामने आते रहेंगे। वहीं जनरल नरवणे ने कहा कि दीर्घकालीन समाधान सीमा पक्ष को हल करना है, न कि हमारे द्विपक्षीय संबंधों में मतभेद है। उन्होंने कहा कि हम अपनी समीक्षा की सुरक्षा को लेकर अच्छी तरह से तैयार हैं। सेना प्रमुख ने कहा कि इससे कोई संदेह नहीं है कि जो यथाथित आज है उसे कभी भी बदला जा सकता है। खैर, आपका क्या राय है? क्या चीन पीछे हटेगा कि नहीं? आप अपना राय कमेंट में जरूर बताएं। और इस तरह खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल इंटरनेशनल अफेयर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप अपडेटेड रहें डिफेंस और वर्ल्ड के तमाम खबरों से। जय हिंद, जय भारत।